ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2b। और इसमें दो परिभाषाएं आपको अच्छे से आनी चाहिए। एक तो रहेगी एके की फलन की और एक रहेगी आपकी आच्छादक फलन की। आच्छादक फलन की दोनों परिभाषाएं हम समझेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। एके की फलन बताने के लिए आपको क्या करना है, दो फलन को लेकर चलना है। एफ एक्स बराबर एफ वाई, ये फलन एफ एक्स है और ये फलन एफ वाई है, ये लेकर चलते हैं। और यदि लास्ट में आप एक्स इक्वल टू वाई बता देते हैं, यानी कि फलन लेके चलते हैं और उनकी इमेज, उनके अवयव, उनके प्रतिबिंब, उनके जो एलिमेंट्स अंदर एक्स इक्वल टू वाई आ जाते हैं, तो यह हो जाएगा आपका एके की फलन। फिर समझे आप, यदि आप लेके चलते हैं एफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई और यदि ला देते हैं एक्स इक्वल टू वाई, देन ये हो जाएगा एके की। और आच्छादक में आपको दिखाना है एफ एक्स बराबर वाई। ठीक है, तो ये आच्छादक के लिए और वो एके के लिए दो आपकी डेफिनेशंस हैं, उनको अच्छे से हमें पढ़ लेना है। उसके बाद हमें क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। तो हम पहले करेंगे प्रश्न क्रमांक 2। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 3x है। और एक बात ये भी ध्यान रखें कि ये आर टू आर में हो, इसका मतलब भी जान लें आप। आर टू आर मतलब रियल नंबर है, एन टू एन में हो मतलब ये नेचुरल नंबर में ही है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच देट आर टू आर एके की आच्छादक है, यानी कि ये एके की भी हैं और आच्छादक भी हैं। तो हम इसको हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 को लिखा हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले जो फलन दे रखा है हम फलन नोट कर लेते हैं। फलन एफ सच देट आर टू आर में क्या है, एफ एक्स बराबर 3x द्वारा परिभाषित है ये फलन। एक बार हम करेंगे एके की के लिए और एक बार करेंगे हम आच्छादक के लिए। ये लिखा हमने एके की के लिए करते हैं। तो हमने दो एलिमेंट्स मान लिए एक्स और वाई, वो किसको बिलोंग करते हैं, आर को, क्योंकि सवाल काई में है, आर में है, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, आर। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि यहाँ आर हो तो आर लिखना है। एक्स कॉमा वाई बिलोंग किसको करते हैं, आर को। ये दो एलिमेंट्स मान लिए और हमने कहा हम क्या लेके चलेंगे, एफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई। एफ एक्स बराबर एफ वाई लेके चलते हैं। एफ एक्स का मतलब कितना दिया है हमें, 3x। तो ये एक्स में है तो 3x लिख देंगे, यहाँ y है तो 3y लिख देंगे। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएंगे तो क्या बचेगा, x बराबर y। और x बराबर y आ गया। हम लेके चले थे फलन एफ एक्स बराबर एफ वाई और हमारा उनके अंदर जो एलिमेंट्स है वो बराबर आ गए x बराबर y। इसका मतलब क्या है, ये फलन, अतः फलन क्या है, एके की है। अब एक आच्छादक के लिए एक बात और ध्यान दें कि सिद्ध करना है इसमें, और सिद्ध करने में लिखा हुआ रहता है कि हमें क्या लाना है, एक ही क्या आच्छादक। एक ही की तो आप दिखाई देंगे कैसे दिखाना है आपको। यदि दिखाना हो आच्छादक तो अलग प्रोसेस है और नहीं दिखाने के लिए अलग प्रोसेस। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इसकी, कि यदि नहीं दिखाना हो, नहीं के लिए 2 या -2 को बिलोंग करवाते हैं, और यदि दिखाना हो तो y को ही रहने देते हैं उसकी परिभाषा के हिसाब से। आच्छादक हमें दिखाना है तो कुछ भी नहीं करना है, y बिलोंग्स टू r के लिए। अब y बिलोंग्स टू r के लिए मतलब आप सवाल को जब देखेंगे वहाँ ऊपर हमें क्या दे रखा है, सवाल है एफ एक्स बराबर 3x है। ठीक है, तो यदि मैं एफ एक्स बराबर y मान लूँ, एफ एक्स बराबर क्या मान लूँ, y मान लूँ, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। और मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो कितनी हो जाएगी, y बटे 3 हो जाएगी, ये 3 बटे में चले जाएंगे। तो आपको ऐसे ही करना है हर सवाल में, y बिलोंग्स टू r लिखिए, उसके बाद आप वैल्यू निकाल लें वहाँ से। तो यहाँ कितनी बचेगी, y बटे 3, y बटे 3 बिलोंग्स टू r। इस प्रकार है कि अब ये कैसे है, एफ एक्स बराबर x की जगह मैं किसका मान लिखूँगा, x का जो मान निकाला है। कैसे निकाला मैंने बता दिया है, क्योंकि एफ एक्स बराबर 3x दे रखा है और एफ एक्स की जगह मैं y रखा, 3x था इधर, x इधर बटे में आ जाएगा, सॉरी 3 बटे में आ जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, y बटे 3 हो जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर x का मान y बटे 3 बनेगा। इस x की जगह y बटे 3 रखा। अब f कोष्टक में y बटे 3 है, ये y बटे 3 अपना किसका, काय का काम कर रहा है, x का काम कर रहा है। और सवाल एफ एक्स बराबर क्या है, सवाल के अंदर एफ एक्स बराबर है 3x, तो 3 लिखा, ये 3 लिखा।
और x की जगह क्या लिखूँगा y/3, क्योंकि यहाँ पर क्या है अपने पास y/3 है। तो इसके बाद हो जाएगा यहाँ 3 से 3 कट जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ, जैसे ही 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पर तो बचेगा y। तो ये आ गया आपका f(x) बराबर y। और हमने कहा था, परिभाषा पढ़ी थी कि यदि f(x) बराबर y आ जाता है तो फलन क्या होगा, आच्छादक होगा। ऐसे आपको ये करने हैं। एक एक ही बताना बहुत आसान है, आच्छादक में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपको बताना हो तो y को बिलोंग करवा देना है, नहीं बताना हो तो उसके लिए मैं क्वेश्चन ज़रूर करवा दूंगा उसका भी। जैसे अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x3, ये तीसरा क्वेश्चन है। जो दिया है क्वेश्चन वो x3 है, द्वारा परिभाषित फलन f सब्जेक्ट z टू z में है, लेकिन आच्छादक ये एक ही तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। अब बात बताना है हमें, एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो अब सबसे पहले हमें फलन लिख दिया कि f सच दैट z टू z में है, f(x) बराबर x3 परिभाषित फलन एक ही परिभाषित फलन है ये। और हमें सबसे पहले क्या बताना है इसको, एक के लिए। एक के लिए हमने दो फलन मान लिए x और y, और वो किसको बिलोंग करते हैं, z को, क्योंकि सवाल z में है, z को बिलोंग करते हैं के लिए। अब परिभाषा तो वही है, f(x) बराबर क्या लेके चलेंगे, fy, x3 बराबर y3 से 3 हट जाएगी, क्या बचेगा x बराबर y। अतः फलन f क्या है, एक ही है। अब आच्छादक, मैंने क्या कहा था कि आच्छादक नहीं बताना हो, ये लिखा हुआ सिद्ध कीजिए में नहीं बता, इसका मतलब नहीं बताना हो तो मैंने कहा था y को बिलोंग नहीं करवाना है, अगर बताना हो तो y को बिलोंग करवाना है। तो हमने ले लिया एक अंक ले लिया 2 बिलोंग्स टू z ले लिया, और उसके लिए x बिलोंग्स टू z इस प्रकार है कि f(x) बराबर क्या दे रखा है भैया, सवाल नोट कर लेते हैं। सबसे पहले x3 दे रखी, ठीक है। अब x की जगह क्या रख देंगे हम 2, तो 2 की घात कितनी हो गई, 3 हो गई, 2 की घात 3 हो गई। 2 की घात 3 को हल करें तो 2 की घात 3 मतलब कितने हो गए, वो 8 हो गए। 2 की घात 3 कितने हो गए, 8। तो x3 जो है उसका मतलब कितना हो गया, 2 की घात 3 का मतलब तो हो गया 8, लेकिन 2 की घात 3 तो 8 हो गई। तो क्या ये 2 8 के बराबर है क्या, नहीं है, 2 8 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आच्छादक नहीं है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको, क्योंकि 2 लेके चले थे हम, f(x) बराबर कितना है अपने पास, x3 है, और मैंने कहा f(x) की जगह किसको मान लिया, 2 को, और जब इसको हल किया तो ये 2 की घात 3 इसके बराबर नहीं है। 2 की घात 3 मतलब 8, 2 8 के बराबर नहीं है, तो हमने लिख दिया कि आच्छादक नहीं है। ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं। 2 क्वेश्चन कर लिए हमने, आपको एक तो करना है प्रश्न क्रमांक 1 इसका, आप पहले करने की कोशिश करें, पहला हो जाए उसके बाद आप करेंगे प्रश्न क्रमांक 1 और कर देना है आपको 7वां। पहला और 7वां आप करेंगे, उसके बाद 1 2 क्वेश्चन और करेंगे हम, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्नावली जो करेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे।